Hello guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the most important term while we are studying about the shift reduce parsing. हैंडल कंपाइलर डिजाइन के अंदर आप ये चीज बहुत सुनोगे, हैंडल और हैंडल प्रूनिंग. तो टुडे अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हैंडल एंड हैंडल प्रूनिंग. बिकॉज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग स्टडी करने से पहले हमें हैंडल और हैंडल प्रूनिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बेसिकली हैंडल होता क्या है, इस तरह की चीज हम बॉटम अप पार्सिंग का जब एक्सप्लेनेशन किया था वहां पे भी देख चुके हैं, लेकिन इसको एक एग्जैक्ट टर्म बोलते हैं हैंडल. तो क्या होता है हैंडल, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं. अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, अगर एक लाइन में मैं इसकी बात करूं तो हैंडल इज अ सबस्ट्रिंग दैट मैचेस द बॉडी ऑफ ए प्रोडक्शन. जब हम प्रोडक्शन चेक करते हैं अपनी स्ट्रिंग को रिड्यूस करने के लिए, तो जहां पे हमारी पूरी की पूरी एक वैल्यू मैच कर जाती है उसको हम हैंडल बोलते हैं. कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्शन है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि e टू e प्लस टी, वही प्रोडक्शन में लेता हूं, वही ग्रामर है मेरे पास. e टेंड्स टू t, t टेंड्स टू t स्टार f, t टेंड्स टू f, f टेंड्स टू विद इन पैरेंथेसिस e और f टेंड्स टू id. सपोज मेरे पास ये एक गिवन सेट ऑफ ग्रामर है, गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, और हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग हमें गिवन है id स्टार id, id स्टार id. इसमें हमें देखना है कि बेसिकली हैंडल होते क्या है. तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू, जो कि हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, उसको ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. बट उसमें मैं आपका फोकस करूंगा आज हैंडल एंड हैंडल प्रूनिंग को, कि बेसिकली होता क्या है. तो इसके लिए सपोज मैं एक टेबल बनाता हूं, इसके अंदर हमारा 3 कॉलम रहेंगे. First column is called the right sentential form, right sentential form, then handle, and then reducing production, reducing production. तो देखिए कैसे होता है. सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग है हम यहाँ पे राइट सेंटेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं. अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि राइट सेंटेंशियल फॉर्म होती क्या है. This is basically the process that is used in the rightmost derivation. अगर मैं लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म लिखूं तो उसका मतलब है ये है कि हम जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म. तो मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बताया था कि बॉटम अप पार्सिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग द प्रोसेस ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. तो दिस इज द राइट सेंटेंशियल फॉर्म, लाइक राइट मोस्ट डेरिवेशन. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन राइट मोस्ट डेरिवेशन इज कॉल्ड द राइट सेंटेंशियल फॉर्म. तो id स्टार id है. अब मुझे इसमें हैंडल देखना है, बेसिकली है क्या हैंडल. मैंने आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिख दी, इसी से आप चेक कर सकते हैं कि हैंडल क्या है. ए हैंडल इज अ सबस्ट्रिंग दैट मैचेस द बॉडी ऑफ ए प्रोडक्शन. तो मैं इस स्ट्रिंग को चेक करता हूं कि ये मेरी प्रोडक्शन की किस बॉडी से मैच करती है. तो अगर मैं id की बात करूं, लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, id की बात करूं तो मुझे यहाँ पे f से ये रिप्लेस हो रहा है मेरा. तो इट मींस आवर हैंडल इन दिस केस इज id. सिंपल, आवर हैंडल इन दिस केस इज id. रिड्यूसिंग प्रोडक्शन क्या होगी, f टेंड्स टू id. तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, f स्टार id. तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में हमारे पास id इज अ हैंडल क्लियरली. क्यों? क्योंकि हमारे गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन से एज इट इज मैच कर रहा है. नाउ f स्टार id इज अ राइट सेंटेंशियल फॉर्म. अब इस केस में मुझे करना क्या है, f को चेक करूंगा, f किसी बॉडी से मैच हो रहा है क्या, एज इट इज. ठीक है, अगर f मेरा मैच हो रहा है तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं t से. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे स्टार वाली प्रोडक्शन मेरे पास एक ही है, स्टार में मुझे लेफ्ट पे t चाहिए होगा, तो इसलिए मुझे इस f को रिप्लेस करना होगा. तो इस केस में मेरा हैंडल क्या रहेगा, f, और रिड्यूसिंग प्रोडक्शन क्या रहेगी, t टेंड्स टू f. दिस इज द केस. नाउ इन द नेक्स्ट केस, इस f को, ये भी एक मेरा हैंडल है, f मेरा हैंडल है. क्यों है, f को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, f टू id, f स्टार id. तो मेरे पास हैंडल f हुआ और यहां पे मैंने t से उसको रिप्लेस कर दिया. तो मेरे पास क्या बनेगा, t स्टार id. t स्टार id विल बी द राइट सेंटेंशियल फॉर्म. नाउ अब मुझे क्या करना है, हैंडल चेक करना है. अब मेरे पास t भी क्या है, एक हैंडल है. यहां पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एज इट इज मेरी बॉडी से मैच करता है. लेकिन अगर मैं इस t को रिप्लेस कर देता हूं e से, अगर मैं इस t को e से रिप्लेस कर देता हूं तो मेरी यहां पे पार्सिंग स्टॉप हो जाएगी. इट मींस आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट माय स्टार्टिंग सिंबल. तो हैंडल का मतलब यही है. अब इस केस में मेरा हैंडल t नहीं रहेगा, इस केस में मेरा हैंडल विल बी चेंज्ड. मेरा हैंडल क्या हो जाएगा, id हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्टार मेरा एज इट इज मैच नहीं करता किसी प्रोडक्शन से जो कि मैं पूरी की पूरी रिप्लेस कर सकूं.
उसके बाद मेरा आईडी पे आता हूं मैं, टी में इसलिए रिप्लेस कर सकता, मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं टी को इसे रिप्लेस कर दूंगा तो ई स्टार आईडी टाइप की मेरे पास कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, दैट इज वाई आई विल नॉट यूज इट एज ए हैंडल। यहाँ पे हैंडल टी ना होके मेरा आईडी रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये मेरे पास रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा, एफ टेंड्स टू आईडी, और मेरे पास प्रोडक्शन क्या बनेगा, टी स्टार एफ। नाउ दिस इज द केस। अब टी स्टार एफ के केस में मेरा हैंडल क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा मेरा हैंडल बनेगा। क्यों? क्योंकि इस टी को तो मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अगर मैं इस टी को फिर से रिप्लेस कर दूंगा तो अगेन एफ स्टार सॉरी ई स्टार एफ विल बी अ प्रोडक्शन एंड दैट इज ऑफ नो यूज। तो टी स्टार एफ विल बी द कंप्लीट हैंडल इन दिस केस। टी स्टार एफ अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, और मैं इसका फिर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन क्या है, टी टेंड्स टू टी स्टार एफ। नाउ यहां पे मेरे पास आ गया टी। अब इस टी को मैं चेक करता हूं, ये भी मेरा एक हैंडल है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं ई टू टी इज अ प्रोडक्शन। तो हैंडल मेरे पास टी हुआ और रिड्यूसिंग प्रोडक्शन हुई ई टू टी, और यहाँ पे मेरे पास ई आ चुका है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ हैंडल, दिस विल बी द ई एंड दिस विल बी द एक्सेप्टिंग वी कैन से। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, दिस इज योर हैंडल। और हैंडल प्रूनिंग क्या होता है, एक आपने टर्म सुनी होगी हैंडल प्रूनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, हैंडल प्रूनिंग। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द हैंडल इन परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग इज कॉल्ड द हैंडल प्रूनिंग। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंडल प्रूनिंग बोलते हैं। मींस जिसके अंदर हम हैंडल फाइंड आउट करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंडल प्रूनिंग। तो दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस लेक्चर is to understand कि what is handle and what is handle pruning। I hope कि इस वीडियो को स्टडी करने के बाद आप क्लियरली बता पाएंगे कि किसी भी ग्रामर के अंदर अगर आपको कोई भी बॉटम अप पार्सिंग परफॉर्म करनी है तो यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैंडल, कि व्हाट इज हैंडल इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग को पार्स करता हूं तो पार्सिंग के टाइम पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि दिस विल बी द हैंडल इन दिस केस, दिस विल बी द हैंडल इन दिस केस। चलिए हैंडल का एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है, दिस इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज गिवन टू अस एंड दिस इज द स्ट्रिंग दैट इज टू बी पास्ड। तो सबसे पहले मुझे हैंडल बताने के लिए एक टेबल बनानी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक 3 कॉलम्स की टेबल बनेगी विच इज द राइट सेंटेंशियल फॉर्म, राइट सेंटेंशियल फॉर्म। सेकंड हमारा जो बनता है हैंडल बनता है, एंड देन थर्ड बनता है हमारा रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। तो हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले राइट सेंटेंशियल फॉर्म हम देखते हैं। तो यहां पे हम क्या रखते हैं, अपनी स्ट्रिंग जो भी हमें गिवन होती है, तो दैट इज ए डबल बी सी डी ई। अब मुझे सबसे पहले हैंडल चेक करना है, तो मुझे बेसिकली चेक क्या करना है, लेफ्ट टू राइट में स्कैन करूंगा और चेक करता रहूंगा कि हैंडल में किसको बना सकता हूं, तो जो कि मेरी प्रोडक्शन की बॉडी से एग्जैक्टली मैच करे। अगर मैं ए की बात करूं तो मुझे ए यहाँ पे कहीं नहीं दिखता, केवल जो ए हो। उसके बाद मैं बी की बात करूं तो ए भी कोई प्रोडक्शन नहीं है और ना ही केवल बी एक प्रोडक्शन है मेरे पास। मींस इस बी को मैं इस ए से रिड्यूस कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि हैंडल मेरा इस केस में क्या रहेगा, बी रहेगा। तो हैंडल अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता हूं और रिड्यूसिंग प्रोडक्शन मेरी क्या होगी, ए टेंड्स टू बी। इट मींस आपने इस बी को इस ए से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब देखिएगा उसके बाद फिर बी आता है, तो मैं इस बी को हैंडल मान सकता हूं और इस बी को ए से रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस बी को इस ए से रिप्लेस कर दूं तो ए इस तरह की एक प्रोडक्शन बनेगी, इस तरह की एक वैल्यू बनेगी जो कि मैं कभी भी यहां पे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दोबारा से कोई और डिफरेंट हैंडल चूज करूंगा जिससे कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्शन यहाँ पे बना दूं, कुछ ऐसी वैल्यू बना दूं जो कि मेरे स्टार्टिंग सिंबल तक चली जाए। तो आई एम इग्नोरिंग बी हियर एज ए हैंडल। क्यों? बी ऑलरेडी हैंडल है, लेकिन इस केस में इस बार मैं इसको हैंडल नहीं ले सकता। क्यों? अगर मैं इसको हैंडल लेता हूं तो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस माई स्टार्टिंग सिंबल। आप करके देख सकते हैं, कोई भी केस आप लगा के देख लीजिए, किसी भी केस में आप स्टार्टिंग सिंबल पे नहीं जा पाएंगे अगर यहाँ पे आप बी को हैंडल ले लोगे। तो इन दिस केस बी विल नॉट बी ट्रीटेड एज हैंडल। उसके बाद हम देखते हैं सी भी कोई मेरे पास नहीं है। अब पूरा एक बार देख लेते हैं, ए बी सी कुछ है क्या, ए बी सी है मेरे पास। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये मेरा एज इट इज मैच कर रहा है। और अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं ए से, तो आप चेक करिए यहाँ पे ए टाइप का कुछ बन जाएगा, तो आई कैन कंसिडर इट एज ए हैंडल। तो ए बी सी मेरे पास एक हैंडल हुआ।
और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया A टेंड्स टू A B C। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो A D E, दिस विल बी द रिमेनिंग पोर्शन। नाउ A मेरे पास मैच कर चुका है। D में चेक करता हूं कोई हैंडल है क्या, बिल्कुल है। D को मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, दिस इज अ हैंडल। और अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा तो ये देखिए मेरा स्टार्टिंग सिंबल इजीली बन जाएगा। तो D विल बी द हैंडल हियर और B to D विल बी द रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। अगर मैं ऐसा करता हूं तो A B E, दिस विल बी द वैल्यू। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक हैंडल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इससे मैं स्टार्टिंग सिंबल पे जा सकता हूं, तो दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल। और हैंडल मेरा क्या हुआ, A B E, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन क्या होगी, S टेंड्स टू A B E। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हैंडल एंड हैंडल ट्यूनिंग। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस, ये तो हैंडल हुए, ये हैंडल ये हैंडल ये हैंडल ये हैंडल, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हमने अप्लाई करी है टू रीच द स्टार्टिंग सिंबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हैंडल ट्यूनिंग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हैंडल और व्हाट डू यू मीन बाय द हैंडल एंड हैंडल ट्यूनिंग। ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इन दो एग्जांपल्स के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली द हैंडल एंड हैंडल ट्यूनिंग। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।